हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीटीएससी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके इंग्लिश से रिलेटेड है। और इसमें हम प्रीपोजिशन देखेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आते भी हैं तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को अभी मत लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो वीडियो को एकदम लास्ट में लाइक कीजिएगा, ठीक है, जब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि ही वाज एडवाइज टू एब्सटेन डॉट डॉट ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है यहाँ से देख लेते हैं और इसका मतलब समझेंगे। ही वाज एडवाइज टू अब्सटेन डॉट डॉट ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। तो ही वाज एडवाइज, इसको इसमें आपको आपका पहला ऑप्शन है इन, ठीक है, प्रीपोजिशन इन। दूसरा ऑप्शन है एट और प्रीपोजिशन फ्रॉम, प्रीपोजिशन आपका बाय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको ये बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें से आपको जो है फ्रॉम आपका होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका फ्रॉम, यहाँ से ये प्रीपोजिशन भरा जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका फ्रॉम, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि एब्सटेन के साथ हमेशा आपका फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ए गुड जज नेवर जम्प्स डॉट डॉट द कंक्लूजन। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा जो वकील हो, मतलब जज होता है, ये एक नेवर जम्प्स कंक्लूजन, निष्कर्ष पर कभी नहीं जाता, ठीक है। एक अच्छा जज कभी भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। तो जम्प्स के साथ हमेशा याद रखिए ना, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा, जम्प्स एट द कंक्लूजन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसमें प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द पीजेंट रिफ्यूज टू बो डॉट डॉट हिज मास्टर। इसका मतलब है कि पीजेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है, जिसे आप कहते हो फार्मर। तो पीजेंट रिफ्यूज टू बो डॉट डॉट हिज मास्टर, तो इसका मतलब आपको हिंदी में समझा दूं। पीजेंट का मतलब किसान होता है, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना या, ठीक है, रोकना। तो पीजेंट रिफ्यूज टू बो हिज मास्टर, इसमें आपको बता दूं, पहला इसमें हिंदी समझ लेते हैं। पीजेंट रिफ्यूज टू बो यानी कि किसान ने अपने मालिक को, ठीक है, किसान ने हिज मास्टर यानी कि किसान ने अपने मालिक को झुकने से मना कर दिया, ठीक है। रिफ्यूज टू बो, इसका बो का मतलब होता है झुकना, ठीक है। किसान ने अपने मालिक को झुकने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इसमें जो आपका याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका टू हिज मास्टर होगा, ठीक है, क्या भरा जाएगा इसमें भी आपका प्रीपोजिशन जो आपका टू भरा जाएगा, यानी कि फिल किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कस्टमर स्मैश्ड हिज फिस्ट डाउन डॉट डॉट द टेबल, ठीक है। तो इसमें से मैं राइट आंसर आपको बता दूं, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑन सही होगा, ठीक है। ऑन जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, अगेंस्ट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे जो ऑन है, ठीक है, फिस्ड ऑन द टेबल होगा, यानी कि इसका कहने का मतलब है द कस्टमर स्मैश्ड हिज फिस्ट डाउन ऑन द टेबल, ठीक है। ये जो आपका जो मतलब कस्टमर है, ग्राहक ने अपने मुट्ठी को किस पर पटका, ये जो आपका ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर पटका था, फिश डाउन ऑन द टेबल, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो आपका, ठीक है, यहाँ ऑप्शन सही गलत हो गया वैसे, ऑप्शन नंबर जो आपका ऑन प्रीपोजिशन है ये फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डॉट डॉट द ट्रबल मेकर्स, ठीक है। तो लेट दिस बी एन एग्जाम्पल, इसे आपका उदाहरण होने देते हैं, इसे उदाहरण बनने देते हैं या होने देते हैं। और टर्बल मेकर, ठीक है, टर्बल मेकर किसके लिए? उपद्रवियों के लिए, यानी कि इसे उपद्रवियों के लिए एक उदाहरण बनने दो या बनने देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका होगा और ट्रबल के साथ इसके साथ टू का यूज किया जाएगा, एग्जाम्पल टू था, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या फिल किया जाएगा यहाँ पे, तो एग्जाम्पल टू द ट्रबल मेकर के साथ टू का यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर द मदर वाज कंसर्न्ड डॉट डॉट द सेफ्टी ऑफ हिज चाइल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द मदर वाज कंसर्न्ड, जो मदर हैं, माता हैं, ठीक है। तो मदर यानी कि माता, माँ का इसका मतलब कहने का मतलब है कि माँ को अपने बच्चों की सुरक्षा, माँ को कंसर्न यानी कि चिंता होती है, ठीक है, या चिंतित रहती हैं। तो माँ को अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में, यानी कि फॉर द सेफ्टी हर चिल्ड्रेन,
माँ को अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंता थी या होती थी। ठीक है, तो इसमें जो आपका कंसर्न है इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन आपका होगा अबाउट, यानी कि इसमें से आपको थोड़ा सेंस लगाना होगा कि आगे वर्ड कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन फिल करना होता है। तो यहाँ पे द सेफ्टी ऑफ हिज ऑफ हर चाइल्ड यानी कि अबाउट। ठीक है, अबाउट यहाँ पे फिल किया हो जाएगा। द मदर वाज कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि अबाउट यहाँ पे फिल किया जाएगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हासिम अम्बाला। ठीक है, हासिम अम्बाला इज रियली वेरी गुड डॉट डॉट क्रिकेट। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी आपका गुड आपका आता है एडजेक्टिव, तो गुड के साथ हमेशा ऐड का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन किसका यूज होता है, गुड के साथ हमेशा ऐड का यूज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से बता दूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यानी कि पहले आप पढ़ लेते हैं इसे, हासिम अम्बाला इज रियली वेरी गुड एट क्रिकेट। ठीक है, क्या होगा, गुड एट, यानी कि हमेशा गुड के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि अकबर हैज ग्रेट अफेक्शन मी। ठीक है, अफेक्शन मी यानी कि अकबर को मेरे प्रति, ठीक है, बहुत ही स्नेह था, यानी कि अकबर हम मेरे प्रति, ठीक है, मेरे प्रति बहुत स्नेहक था। अकबर वाज ग्रेट अफेक्शन, स्नेहक मतलब, अफेक्शन का मतलब क्या होता है, स्नेहक। ठीक है, स्नेह करने वाला या स्नेहक कह सकते हो। तो अकबर जो था मेरे प्रति बहुत स्नेहक था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसे जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे आपका होगा मेरे प्रति। जब मेरे प्रति कहेगा तो यानी कि मेरे लिए, मेरे प्रति यानी कि मेरे लिए बहुत ही मतलब स्नेहक था। तो इसको मैं आपको प्रीपोजिशन राइट बता दूं, फॉर यूज किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि प्रीपोजिशन क्या होगा, फॉर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, सलीम ऑलवेज कन्वाइंस डॉट डॉट द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रेन। ठीक है, कन्वाइंस का मतलब होता है कि अनदेखा करना। क्या होता है, अनदेखा करना। ठीक है, तो सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि सलीम ऑलवेज कन्वाइंस द फॉल्ट्स ऑफ हिज चिल्ड्रेन, यानी कि सलीम हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा करता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रीपोजिशन आपका राइट होगा, प्रीपोजिशन जो आपका कन्वाइंस होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है विथ होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा, जो आपका फिर जो प्रीपोजिशन होगा विथ, यानी कि कन्वाइंस विथ द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रेन, यानी कि प्रीपोजिशन राइट आंसर होगा विथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि ही हैज़ बीन कॉन्विक्टेड। ठीक है, कॉन्विक्टेड जो होता, कॉन्विक्टेड डॉट डॉट द चार्ज ऑफ मर्डर, यानी कि उसको एक हत्या के रूप में, ठीक है, हत्या के रूप में मतलब हत्यारा के रूप में उसको कॉन्विक्टेड किया गया। ठीक है, हत्यारा के रूप में। कॉन्विक्टेड का मतलब सीधा होता है कि आना, ठहराना। ठीक है, क्या होता है, ठहराना। द चार्ज ऑफ मर्डर यानी कि हत्यारा के रूप में, यानी कि हत्या के दोषी के रूप में। ठीक है, ठहराना। तो ही हैज़ बीन कॉन्विक्टेड डॉट डॉट द चार्ज ऑफ मर्डर, यानी कि इसका कहने मतलब है उसे हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉन्विक्टेड के साथ हमेशा जो है आपका ऑफ का यूज होगा, जो प्रीपोजिशन ऑफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ही अपील्ड टू प्रेसिडेंट एज अ लास्ट डॉट डॉट। पहला ऑप्शन है आपका रिकोर्स, दूसरा ऑप्शन है रिसोर्स, तीसरा ऑप्शन है फोर्स, चौथा ऑप्शन है रिसोर्ट। ठीक है, तो इसमें आपको भरना क्या है ये आपको बताना, फिल करना है। तो ही अपील टू द प्रेसिडेंट एज अ लास्ट, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिसोर्ट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो उसने मतलब राष्ट्रपति के सामने एक आखिरी, ठीक है, आखिरी अपील की, यानी कि रिसोर्ट की आखिरी उपाय लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर की ए डॉट डॉट इंजरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड अगेंस्ट देम। इंजरी, ठीक है, इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड अगेंस्ट देम, उसके लिए, यानी कि ये एक अच्छा, या मतलब इसमें से आपको बताना, देखिए इसमें से फिल क्या करना होगा। तो कोर्ट होगा, जुडिशियस होगा, जुडिशियल, या तीसरा ऑप्शन है जस्टिफाइड, या पहला ऑप्शन है जुडिशियस। ठीक है, जुडिशियस, तो वैसे मतलब इसका पता है, जुडिशियस का मतलब होता है उचित। ठीक है, क्या होता है, उचित। तो ये हमको लग रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये
एक उचित इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड अगेंस्ट देम, यानी कि उसके प्रति या उसके विरुद्ध के लिए, ठीक है, एक उचित मतलब उचित जांच के लिए मतलब जांच रखी गई है, ठीक है। राइट आंसर इसमें से जो आपका जुडिशियस होगा, ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दे बियर रिजॉइसिंग डॉट डॉट दियर ग्रांट सक्सेस। इसका मतलब ये है कि दे रिजॉइसिंग मतलब आनंद, यानी कि मजा ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, ठीक है, आनंदित हो रहे थे। दियर ग्रांट सक्सेस यानी कि वह दे आर रिजॉइसिंग डॉट डॉट दियर ग्रांट सक्सेस। तो रिजॉइसिंग के साथ हमेशा आपका जो यूज होगा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि एट दियर ग्रांट सक्सेस, ठीक है, एट दियर ग्रांट सक्सेस का यूज होगा, एट का प्रीपोजिशन एट का यूज होगा, ठीक है। 14 नंबर है आपका आई कैन मतलब आई काट हिम डॉट डॉट द आर्म एंड थ्रू हिम हेडलॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने उसे पकड़ा डॉट डॉट द आर्म एंड थ्रू हिम हेडलॉन्ग, ठीक है, और उसे मतलब उसकी मतलब हाथों को बाहों को पकड़ा और उसे थ्रू हिम हेडलॉक यानी कि सिर के बल फेंक दिया, ठीक है, पटक दिया या फेंक दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाई, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा बाई, यानी कि मैंने उसको उसके बाहों के द्वारा पकड़ा और उसको उसके मतलब सिर के बल पटक दिया, ठीक है। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या होगा आपका बाई का यूज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हिज फादर डील्स इन क्लॉथ एंड नोज हाउ टू डील डॉट डॉट द कस्टमर, ये आपको बताना है। तो हिज फादर डील्स इन द क्लॉथ यानी कि उसके पिता को कपड़े का सौदा करना, और नोज हाउ टू डील यानी कि उन्हें पता है कस्टमर, यानी कि कस्टमर को हैंडल करना, डील करना, संभालना, ठीक है। तो उनकी पिताजी को कपड़ों का सौदा करना और कस्टमर को कैसे संभालना उनको पता है। तो डील के साथ हमेशा क्या करना है उनका यूज, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन व्यक्ति कोई व्यक्ति के साथ जब आप डील करेंगे तो वहाँ पे डील के साथ आपका हमेशा जो यूज होगा आपका विथ होगा, ठीक है। 15 नंबर का ये एकदम प्रीपोजिशन राइट होगा, ठीक है। किसी के साथ अगर डील करते हो किसी व्यक्ति के साथ तो उसमें डील के साथ हमेशा विथ का यूज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आई कम्प्लीमेंटेड हिम डॉट डॉट हिज ब्रिलियंट सजेशन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि कम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है बधाई देना, ठीक है, क्या होता है बधाई देना, ठीक है। तो आई कम्प्लीमेंटेड हिम मैंने उसे बधाई दी हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो ये आपका जो होगा आन का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फॉर का यूज नहीं होगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इट इज़ माई ड्यूटी टू गेट डॉट डॉट द ट्रूथ, इट इज़ माई ड्यूटी या मेरा कर्तव्य है टू गेट प्राप्त करना किसका टू द ट्रूथ, यानी कि गेट के साथ हमेशा किसका यूज होगा प्रीपोजिशन टू का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की ही इज अ ग्रेट फिलोसफर पोएट बिकॉज हिज फिलोसफी लीन्स डॉट डॉट ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिज्म। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका मतलब अगर सीधा हम देखें तो इसका मतलब होता है एक तरीके से कि वह एक महान दार्शनिक कवि है, ठीक है। ही इज़ अ ग्रेट फिलोसफर कवि यानी मतलब पोएट, तो वह एक महान दार्शनिक कवि है क्योंकि हिज फिलोसफी यानी कि उसकी यानी उनका दर्शन, ठीक है, फिलोसफी मतलब उनका दर्शन आशावाद की ओर यानी कि ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद की ओर झुकता है या लीन करता है या रिलेट करता है। तो ये जो होगा राइट आंसर टुवार्ड्स, यानी कि जो उनका आशा है, ठीक है, आशावाद जो है उनका दर्शन आशावाद की ओर यानी कि टुवार्ड्स का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया इज कमिटेड डॉट डॉट ये पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ये जो है आपका टू आंसर होगा, ठीक है। जो कमिटेड के साथ हमेशा सभी को पता होगा कमिटेड टू का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्क हार्ड डॉट डॉट यू शुड फेल, ठीक है। तो इसमें से ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा, ऐसे एक्सपेक्टेड है, याद रखिएगा इसको। वर्क हार्ड डॉट डॉट यू शुड फेल, तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बता दूं ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही होगा, यानी कि शुड के साथ हमेशा लेट्स का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का सही होगा। और मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम कीजिए, ठीक है, या करो वरना, ठीक है, या अन्यथा या ताकि यू शुड फेल यानी कि ताकि तुम असफल ना हो या ना हो जाओ, ठीक है, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम असफल ना हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रीड डॉट डॉट द बैड कोल्ड, यानी कि बुरी जो ठंडक है उससे बच जाओगे। टेक दिस, इस मेडिसिन को ले लो, एंड यू विल गेट रीड। देखिए गेट रीड का यूज, गेट रीड और इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। गेट रीड ऑफ का मतलब सीधा होता है बचना, ठीक है, क्या होता है, बचना या छुटकारा पाना, ठीक है, बचना या छुटकारा पाना। तो इसका जो आपका प्रीपोजिशन यूज होगा ऑफ का यूज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप इस दवाई को ले लो और यू विल गेट रीड ऑफ बैड कोल्ड्स, यानी बुरी ठंडक से आप बच जाओगे या छुटकारा पा जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिवा इज गुड। देखिए शिवा इज गुड, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि गुड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन किसका यूज होता है, एट का यूज होता है, ठीक है। तो गुड एट बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका क्वालिटी हो, तो उसमें भी आपका गुड के साथ हमेशा एट का प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, एट का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 22 नंबर, हर मदर डाइड डॉट डॉट बीस्ट कैंसर, यानी कि उसकी माँ खत्म हो गई या मर गई, तो डाइड डॉट डॉट बीस्ट कैंसर। तो इसका याद रखिएगा प्रीपोजिशन हमेशा डाइड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा, ठीक है, डाइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन किसका यूज होगा, डाइड ऑफ, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें से आपका यहाँ पे चेंज हो गया है वैसे, ठीक है, यहाँ पे वैसे गलत है ऑप्शन, यहाँ पे कोई दे नहीं रखा, बट इसका मैं आपको बता दूँ डाइट के साथ हमेशा डाइड ऑफ का यूज होगा, ठीक है, ऑफ का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेबा राइट्स। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जेबा राइट्स नाइट, यानी कि जेबा लिखती है रात में। तो जेबा रात में लिखती है, हिंदी मतलब ऐसे हुआ। तो जेबा राइट्स, तो याद रखिएगा नाइट और नून, ठीक है, नाइट और नून के साथ हमेशा आपको ऐट का यूज करना है। किसका यूज करना है, ऐट का यूज। बाकी मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हमेशा इन का यूज करना है। प्रीपोजिशन किसका यूज होना, इन का यूज होना, ठीक है, होगा। और नाइट और नून के साथ हमेशा ऐट का यूज होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो ऐट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में रखा जाएगा ऐट प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यू शुड एक्सप्लेन दिस, तुम्हें मतलब इसको व्याख्या करना चाहिए दिस टॉपिक को, और इस मतलब यू शुड एक्सप्लेन दिस, इसे तुम्हें बताना चाहिए या व्याख्या करनी चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, समझाना चाहिए। किसको, द्यम, यानी कि जब किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बताया जाए, ठीक है, व्यक्ति को डायरेक्ट बताया जाए तो हमेशा अगर और वैसे भी अगर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे हमेशा टू का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जो आपका द्यम से पहले आपका यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक में होगा, टू, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ही हैज़ बीन अब्सेंट मंडे। तो इसमें हैज़ बीन हैव बीन का यूज हुआ है, तो वैसे आपको पता होगा ये कौन सा टेंस है, तो ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता होगा कोई भी टाइम अगर डिफिनिट है, ठीक है, डिफिनिट टाइम है तो उसमें आपका सिंस का यूज होता है, और इंडिफिनिट टाइम होता है उसमें फार का यूज होता है। तो इसमें से यहाँ पे समझ सकते हो कि मंडे जो आपका डिफिनिट है यानी कि निश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे होगा 2 डे 3 डे, तो यहाँ पे फार का यूज होता, ठीक है, बट यहाँ पे आपका डिफिनिट टाइम है यानी कि मंडे जो आपका निश्चित समय है, तो इसमें सिंस का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माई फादर टाट मैथमेटिक्स डॉट डॉट मी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर डायरेक्ट केवल आपका ऑब्जेक्ट दे रखा हो या कोई व्यक्ति दे रखा हो तो उससे पहले हमेशा टू का यूज करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो आपका मैथमेटिक टू मी, ठीक है, प्रीपोजिशन आपका टू सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि 27 नंबर पैसेंजर अराइव्ड डॉट डॉट द स्टेशन, ठीक है। तो देखिए अराइव्ड का यूज हम दो तरीके से करते हैं। अराइव्ड का यूज जब आप किसी जगह पे पहुंचने के लिए करते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन आपका एट यूज होता है, ठीक है, किसी जगह पे पहुंचने के लिए, जैसे कि आपका स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, किसी भी जगह का नाम हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप यूज करेंगे अराइव के साथ, तो यूज के साथ आपका प्रीपोजिशन एट यूज होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या यूज होगा, एट यूज होगा। लेकिन अगर आप किसी भी देश में पहुंचने के लिए अराइव्ड का यूज करते हैं तो अराइव्ड के साथ हमेशा आप इन का यूज करेंगे, ठीक है, अराइव्ड इन यूज करेंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन जो आपका इन यूज करेंगे, याद रखिएगा। किसी देश में पहुंचने के लिए वहाँ पे अराइव्ड के साथ आपका प्रीपोजिशन इन यूज होगा, और किसी जगह पे पहुंचने के लिए तो आपको वहाँ पे एट का यूज करना है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि सुरेश
सुरेश हैड बीन मतलब सुरेश हैड अराइव्ड, ठीक है, पहुंच चुका लंदन बाय दैट टाइम, यानी कि अराइव्ड इन लंदन, ठीक है, इन लंदन यहाँ पे होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहीं पे कि आई एग्री यू, यानी कि मैं आपसे सहमति करता हूँ या सहमत हूँ कह सकते हो। तो आई एग्री यू, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, समझ लीजिएगा कि इसका सेंटेंस ना आकर के कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए तो कैसे हैंडल करना है। तो किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए आपको उसके साथ हमेशा एग्री के साथ हमेशा विथ का यूज करना है, ठीक है। याद कि इसके जगह पे यू की जगह पे आपका दम भी आ सकता है, अस भी आ सकता है, कोई नाम भी दे सकता है राम श्याम करके, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है किसी व्यक्ति से आप अगर सहमति आप कह रहे हैं, ठीक है, सहमत हैं अगर, तो वहाँ पे एग्री के साथ हमेशा विथ का यूज कीजिएगा, ठीक है। और यहीं पे नीचे मैंने लिख दिया है कि आई एग्री, ठीक है, आई एग्री डॉट योर प्रपोजल, ठीक है, आपका जो प्रपोजल है यानी कि किसी भी बात से आप सहमति होने के लिए वहाँ पे आप एग्री के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आपको टू का यूज़ करना है, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या यूज होगा, टू होगा, ठीक है। किसी बात से सहमत हो तो वहाँ पे एग्री के साथ आप टू यूज करेंगे, और जब किसी व्यक्ति से हो तो वहाँ पे विथ का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा प्रीपोजिशन आपका एक दो क्वेश्चन आता जरूर है, चाहे जो ग्रुप हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, आई एम एनॉयड हिम। तो वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिम यहाँ पे एनॉयड, यानी कि एनॉयड जो है, एनॉयड का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, ठीक है। एनॉयड का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा होना। तो किसी व्यक्ति से चिड़चिड़ा होने के लिए आपको एनॉयड के साथ हमेशा विथ का यूज करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन किसका यूज करना है, विथ का। और एनॉयड के साथ अगर आप किसी भी बात से चिड़चिड़ा हो तो वहाँ पे एनॉयड के साथ हमेशा टू का यूज करना है, ठीक है, एनॉयड टू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ही इज़ फॉन्ड डॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, मतलब डॉट ही इज़ फॉन्ड डॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है। तो इसका एक यूज होता है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें आप सीधा भर सकते हैं द ऑप्शन नंबर डी, प्रीपोजिशन जो आपका ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। फॉन्ड के साथ हमेशा फॉन्ड ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही एम्ड, ठीक है, ही एम्ड द पिस्टल डॉट हर, यानी कि मकसद होना कह सकते हो। आपका एम्ड का मतलब होता है मकसद होना, ठीक है। तो इसमें जो आपका एम्ड होगा यानी कि पिस्टल के साथ आपको इसे एम्ड के साथ हमेशा आपको यूज करना है, ठीक है। एट हिम, एट हर कह सकते हो, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर ये है एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका प्रीपोजिशन एट हर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई गो टू टेम्पल, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो आई गो टू टेम्पल सनराइज, देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि आपको मतलब मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हमेशा इन का यूज करना है, और आपको बताया था कि एट कहाँ यूज करना है, तो नाइट और नून के साथ एट का यूज करना है। ऐसे ही यहाँ पे सनराइज, ठीक है, सनराइज के साथ हमेशा भी आपको एट का यूज करना है, ठीक है। किसका यूज करना है, एट का यूज, प्रीपोजिशन एट का यूज होगा एट सनराइज, ठीक है। आई गो टू टेम्पल एट सनराइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से ख़त्म होता है, और इतने भी क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से मैंने करवाए हैं, और थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी भी बहुत सारी वीडियोस आने बाकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है।